इस्लामाबाद की तहरीक खुदकुश धमाके के दहशतगर्द साजिदुल्लाह के इंकशाफात। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 4 मुल्जिमान 48 घंटे में गिरफ्तार किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ब्रीफिंग। कहा साजिदुल्लाह और शीना ने मोहम्मद जाली और कामरान खान को हायर किया। ये तीनों अफगानिस्तान गए, जहां काबुल में उनकी दादुल्लाह से मुलाकात हुई। खुदकुश बमबार उस्मान चिनवारी भी अफगानिस्तान का शहरी है। बमबार का ताल्लुक अफगान सूबा नंगरहार से है। सहूलतकारों ने उस्मान चिनवारी को खुदकुश जैकेट ला कर दी। साजिदुल्लाह और उस्मान चिनवारी दोनों मिलकर मुख्तलिफ मकामात की रैकी करते रहे। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मुजाफात को टारगेट किया। तमाम गिरफ्तार दहशतगर्दों का एक ऐप के जरिए राब्ता था। मुश्तरका ऑपरेशन में CTD और IB ने हिस्सा लिया। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फितना अल खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खिलाफ फोर्सेस के बरवक्त रद्द अमल को सराहा। सदर जरदारी ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी काउंटर टेररिज्म मुहिम में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का आज़म काबिल सताइश है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं छुपने नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। मतन के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। IG KP जुल्फिकार हमीद कहते हैं तीनों दहशतगर्द अफगान बाशिंदे लगते हैं। दहशतगर्दों की आमद की CCTV फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीश जारी है। मालूम कर रहे हैं दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर दाखिल हुए। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को असलहा और दीगर जरूरियात फराहम कर रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगा दिया। मेंबर पंजाब ने रिमार्क्स दिए, हमारी पावर है तभी आप सब यहाँ खड़े हैं। मेंबर पंजाब के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान और वकला में कह कहे। लीगी उम्मीदवार के वकील ने कहा कि दरख्वास्त है सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करें। वकील सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और दीगर के खिलाफ दरख्वास्तें दी मगर समाअत नहीं हुई। अगर हल्के से बाहर तकरीर प्री पोल धांधली है तो आप नई रिवायात डाल रहे हैं। ऐसे तो कल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की तकरीर प्री पोल धांधली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हमने आपके निकात नोट कर लिए हैं, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है। तमाम इनिंग्स हमारे जो हैं आईनी और कानूनी है और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। जो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा रकम है वो हमें दे, ताकि वहाँ पर जो है हम मज़ीद तरक्की करें। हमसे कोई गलती नहीं हुई, जवाब दायर करेंगे। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं, आइन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले विफाक के पास खैबर पख्तूनख्वा की 3000 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा रकम है। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए रकम मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं तरक्की करें, हमसे इम्तियाजी सलूक ना करें। हमारी तहरीक चल रही है, ये आगे बढ़ेगी और आपको नजर भी आएगी। जो पॉलिसी अवाम और मुल्क का नुकसान करती हो उस पर हमेशा तनकीद की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उमर अयूब की अहलिया को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने का मामला। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए, हम हर काम में मुदाखलत तो नहीं कर सकते। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स में कहा, आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर अदालत आएँ, आप खुद मामलात को ख़राब कर रहे हैं।
वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने भी हसन अब्दाल में जलसा किया लेकिन इनको कोई नोटिस नहीं मिला। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, आप उनके खिलाफ भी दरखास्त दें, हम देख लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी मुशीर अली लारेजानी की मुलाकात। दोनों रहनुमा का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात में वुसअत पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भी मिलेंगे। ईरानी मुशीर कौमी सलामती ईरानी सिफारत खाने में इशाइये में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अली लारेजानी की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्के। मोदी की भारत सरकार मजहबी इंतहा पसंदी की इलामत बन गई। मोदी बाबरी मस्जिद शहीद करके तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने पहुंच गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मस्जिद की शहादत को गैरकानूनी करार दे चुकी है। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी। भारतीय रियासत ने मस्जिद की शहादत पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फसादात फूट पड़े जिनमें ज़्यादा नुकसान मुसलमानों ने उठाया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत गैरकानूनी थी मगर ज़मीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी। अयोध्या का मुतनाज़ा मुकदमा इंतहा पसंद सियासत और हुजूम के तशद्दुद को इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की मिसाल बन गया। भारत इसे तहज़ीबी जीत करार देता है मगर अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया। जहाँ कभी अल्लाह अकबर की सदा गूंजती थी आज वहाँ सियासी फतह के नारे लग रहे हैं। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर का सफ़र भारत के नाम नहाज सेकुलर आइन और जमहूरी दावों पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इज़हार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक की वाक़यात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के शुबे में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम खानदानों के घर गिराए गए तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने और मकबूजा आबादी में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का आज़ादाना और शफाफ जायजा लेने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मसाइल के हल पर पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद करवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है और हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फ़ख्र है। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट नहीं हो रहा, बाहर से चलाया जा रहा है। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब। बानी सख्त सर्विलेंस में है, उनके पास मोबाइल या कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। जेल के अंदर और अतराफ में मोबाइल सिग्नल्स जैमर्स के जरिए मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं। बानी और उन पर तैनात स्टाफ की मुस्तकिल सर्चिंग की जाती है। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू ममनुआ है। वकला और फैमिली मुलाकातों के दौरान बाज़ औक़ात सियासी बातचीत कानून की खिलाफ वर्जी के तौर पर सामने आती है। माजी में बानी पीटीआई की सियासी हिदायत तशद्दुद का बाइस बनी। उन्हें जेल में सिर्फ वही सहूलियात मुयस्सर हैं जो रूल्स और अदालती अहकामात के तहत दी जाती हैं। परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत की दरखास्त पर समाअत। परवेज़ इलाही के वकील से मजीद मुआवना तलब। अदालत ने केस पर कार्रवाई 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर 20% से वोटर्स कम हों तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया। बानी पीटीआई को जेल में 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। बानी को जेल में कोई घबराहट नहीं तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के मामलात में पीछे नहीं हूँ, हर जगह मुझ पर 27-28 केसेस बनाए हुए हैं। विफाकी आईनी अदालत में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील सुमेर खोसा ने कहा बेंच सरबराह बतौर हाई कोर्ट जज इब्तदाई दरख्वास्त पर फैसला कर चुके हैं। पहला सवाल समाअत करने वाले बेंच की अहलियत का है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जिस दरख्वास्त का आप हवाला दे रहे हैं उस पर एतराज़ात आए थे। मौजूदा दरख्वास्त गुजार की ऐसी किसी दरख्वास्त पर मैंने कोई फैसला नहीं दिया हुआ।
किसी और मुकदमे में अगर फैसला दे चुका हूं तो उसका इस केस से ताल्लुक नहीं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफशां फटने से राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए। मंगल की सुबह 10 बजे ग्वादर के जुनूब में 45,000 फुट की बुलंदी पर आतिशफशां की राख देखी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिशफशां की राख की एडवाइजरी जारी की गई। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह से ओमान, यमन, पाकिस्तान के एरियाज क्लियर हो चुके हैं। आतिशफशां के राख के बादल अब भारत की जानिब नजर आ रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि राख के असरात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक देखे गए। पाकिस्तान का डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन 36,000 फुट बुलंदी पर होता है। बैनुल अक़वामी फ्लाइट 40,000 से 48,000 फुट की बुलंदी पर सफ़र करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन और सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल के वफ़द की मुलाकात। इंसानी हुकूक अक़लियतों वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन और सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल के वफ़द की मुलाकात। इंसानी हुकूक अक़लियतों के हुकूक और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इंस्पेक्शन, समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने यूरोपीय यूनियन के साथ दरीना ताल्लुकात और प्लस GPS पार्टनरशिप को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, यूरोपीय कमीशन को भेजे गए सवालात के तफसीली जवाबात की तैयारी विफाक और सूबों की मुश्तरका कोशिश है। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, सिनफ़ी मुसावात और समाजी इंसाफ पर हमारी तवज्जो पहले से ज़्यादा है। सिंध में मजदूर हुकूक पर कोई समझौता नहीं।